बिहार में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली, 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं और इसके बाद, इस ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप देखिए कितनी गजब की बात है, पूरे चुनाव में यह सवाल पूछा जाता रहा और इसका कोई गोलमोल जवाब देते रहे बीजेपी वाले कि अगर चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। महागठबंधन वाले कहते रहे नहीं, ये नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब बीजेपी नहीं जाने देगी, ये उनकी पार्टी को खा जाएगी। अब कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा, अब ये सवाल सेटल्ड है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और वो लगातार 20 साल के बाद 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जाएंगे। परसों गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे और उसमें एनडीए अपना पूरा दमखम दिखाएगा। बीजेपी और एनडीए के जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब लोग वहां पर मौजूद होंगे। कल पहले बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में बीजेपी का नेता चुना जाएगा। उसके बाद एनडीए के सारे विधायकों की मीटिंग होगी और उनका नेता नीतीश कुमार को चुना जाएगा। फिर नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे, वो उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ये तो एक आप कह सकते हैं कि एक औपचारिकता है जो उनको पूरी करनी है। लेकिन फिर ये सरकार बनेगी तो इस सरकार की रूपरेखा कैसी होगी? जानकारी यह है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे, उनमें से एक सम्राट चौधरी ही होंगे जो पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री थे। और आप याद कीजिए, उनके लिए प्रचार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने रैली में क्या कहा था कि आप इनको जिता करके भेजिए, मोदी जी इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो उनका उप मुख्यमंत्री बनना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। सवाल यह है कि दूसरे उप मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी किसको चुनेगी। फिलहाल वो विजय कुमार सिन्हा हैं। कहा जा रहा है कि इस बार दूसरा उप मुख्यमंत्री पद किसी महिला को भी दिया जा सकता है। पहले भी एक महिला जो है रेणु देवी, वो उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ और महिलाओं के महिलाओं का वोट एक बहुत बड़ी वजह है बीजेपी के और जेडीयू के स्ट्राइक रेट में, तो एक महिलाओं को उस अहम कुर्सी पर जाने का मौका मिले किसी महिला को, ये इस बार किया जा सकता है और होना भी चाहिए। तो यह हमें देखना पड़ेगा। वो नाम अभी तक जो है सामने नहीं आया, उम्मीद करते हैं कि शायद ये नाम भी कल तक जो है वो सार्वजनिक हो जाएगा। तो ये तो कहानी थी एनडीए की, वो सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर क्या हो रहा है? दूसरी ओर लालू यादव, तेजस्वी यादव घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं और घर में पड़ी सेंध, घर में पड़ी फूट अब खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। और रोहिणी आचार्य, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए अपने भाई पर, कहा उनके साथ उनको अपमानित किया गया, गालियां दी गई, चप्पल उनकी ओर फेंकी गई, ये सब कुछ तेजस्वी यादव ने किया, लालू यादव राबड़ी देवी के सामने किया। वो घर के जयचंदों को चाहती हैं कि उनकी जवाबदेही तय हो। उन्होंने 2 नाम खुलकर लिए हैं, संजय यादव जो कि खासम खास हैं, तेजस्वी यादव के राज्यसभा के सांसद भी हैं, और दूसरे हैं रमीज नेमत खान जो कि जिनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। और लेकिन लालू यादव ने खुलकर अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक में बेटे के सर पे फिर से हाथ रख दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है, जो कुछ परिवार में हुआ वो परिवार में रहेगा और परिवार के तौर पर ही उससे निपटा जाएगा। जहां तक पार्टी का सवाल है, इसमें परिवार के किसी और व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, परिवार के सदस्य के तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में ही रहेगी। तेजस्वी यादव को उन्होंने विधायक दल का नेता भी बना दिया। कहा जा रहा है कि तेजस्वी पहले मना कर रहे थे कि वो नहीं लीडर बनेंगे विधायक दल के, लेकिन लालू यादव ने कहा कि ये जिम्मेदारी आप ही को लेनी चाहिए और वही सारे आगे फैसले लेंगे, ये भी लालू यादव ने तय कर दिया। तो पार्टी की जहां तक बात है तो उसमें तो तेजस्वी यादव की सत्ता बरकरार है। लेकिन घर के अंदर जो हो रहा है, रोहिणी आचार्य उस मुद्दे को, मसले को खत्म यही नहीं होने देना चाहती हैं। वो लगातार अपनी बात मीडिया में कह रही हैं। अब तो उन्होंने एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने उनके खिलाफ कुछ बोला था किसी टीवी चैनल पर, उनके साथ अपनी फोन की बातचीत जिसमें उनको वो जबरदस्त तरीके से डांट रही हैं, काफी कुछ उलाहने दे रही हैं, वो पूरी फोन रिकॉर्डिंग भी उन्होंने सार्वजनिक कर दी है। तो अब प्रॉब्लम तेजस्वी की भविष्य के लिए पार्टी को खड़ा करना, साथ साथ परिवार को भी एकजुट करना, या कम से कम इस छवि से बाहर निकलना कि उन्होंने अपने से 11 साल बड़ी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया। बिहार में इस किस्म की बातें बहुत मायने रखती हैं। अब देखिए लालू यादव, तेजस्वी यादव इन सब क्लेशों से कहना चाहिए कैसे निपटते हैं।